हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है वैक का गांधी एंड एजुकेशन, इसका यूनिट 1 का टॉपिक करेंगे हम। तो यूनिट 1 में आपके 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है गांधीज फिलोसफी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर करेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल डेवलपमेंट, एजुकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ, हाइजीन, हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट। तो ये 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं जो कि आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है गांधीज फिलोसफी ऑन एजुकेशन, मतलब कि गांधी जी का दर्शन शास्त्र शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में गांधी जी ने क्या क्या फिलोसफी अपनी दी। तो गांधी जी जो थे वो मानते थे कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। उन्होंने शिक्षा को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में देखा तथा इसे केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रखा। गांधी जी मानते थे कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, व्यक्ति का सिर्फ बौद्धिक विकास नहीं करती, बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास शिक्षा करती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट एजुकेशन जो है वो प्रोमोट करती है किसी भी इंडिविजुअल का। गांधी जी ने शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताई। पहला, नागरिक शिक्षा। गांधी जी जो थे वो मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्ति को ज्ञानी बनाना या विद्वान बनाना नहीं है, बल्कि उसको एक अच्छा नागरिक बनाना भी है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, सेवा भावना, सहयोग तथा राष्ट्रीय एकता। तो गांधी जी मानते थे कि शिक्षा जो है वो सिर्फ इस मकसद से, इस उद्देश्य से नहीं दी जानी चाहिए कि व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिल जाए या व्यक्ति जो है वो एक विद्वान बन जाए या ज्ञानी बन जाए, बल्कि शिक्षा को इस तरीके से देना चाहिए, व्यक्ति को इस तरीके से व्यक्ति को शिक्षित बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास हो, व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, व्यक्ति एक अच्छा मनुष्य बने, व्यक्ति के अंदर अलग अलग नैतिक मूल्य विकसित हो, जैसे सत्य, अहिंसा, सेवा भावना इत्यादि। नेक्स्ट है हाथ से जुड़ी शिक्षा। गांधी जी ने हाथ से जुड़ी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देना चाहिए। उन्होंने खादी तथा अन्य हस्तशिल्पों को सीखने पर जोर दिया ताकि छात्र आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, गांधी जी लर्निंग बाय डूइंग में भी विश्वास रखते थे। गांधी जी मानते थे कि जो छात्र हैं उनको अलग अलग क्रियाएं सिखानी चाहिए, खादी तथा हस्तशिल्प सिखाने चाहिए, ताकि छात्र आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है छात्र को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि उसको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। एंड इसीलिए वो हाथ से जुड़ी शिक्षा को प्रमोट करते थे, बढ़ावा देते थे। नेक्स्ट है शारीरिक श्रम। गांधी जी का मानना था कि शारीरिक श्रम भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शारीरिक श्रम यानी कि फिजिकल लेबर भी करना चाहिए, जैसे कि खेती करना, सफाई करना। इससे छात्रों में श्रम का महत्व बढ़ेगा, वे श्रम को गौरव की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, तो गांधी जी जो थे वो शारीरिक श्रम में भी विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है मूल्य आधारित शिक्षा। गांधी जी ने कहा कि जो शिक्षा है वो मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो ना सिर्फ छात्रों को ज्ञान दे, बल्कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करे, छात्रों का सर्वांगीण विकास करे, छात्र के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करे। ऐसी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा देने पर जोर दिया। नेक्स्ट है मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी मानते थे कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में यानी कि मदर लैंग्वेज में शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में जब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो वे आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने शिक्षा को मातृभाषा में देने पर जोर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा शिक्षा को मातृभाषा में देना सबसे ज़्यादा उचित है। निष्कर्ष देखिए, गांधी जी का शिक्षा दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन भी माना। उनके विचार आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है गांधीज एजुकेशन ऑन करेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल डेवलपमेंट। गांधी जी ने एजुकेशन को किस तरीके से करेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट से कनेक्ट किया। उन्होंने एजुकेशन को करेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल डेवलपमेंट से किस तरीके से जोड़ा, आइए जानते हैं। तो गांधी जी जो थे उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि छात्रों के चरित्र का निर्माण यानी कि करेक्टर बिल्ड करना भी है। उन्होंने शिक्षा को नैतिक मूल्यों के विकास से के साधन के रूप में देखा। उन्होंने कहा शिक्षा जब वो व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है,
गांधी जी के अनुसार शिक्षा के माध्यम से छात्रों में निम्न नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। पहला है सत्य। गांधी जी सत्य को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाना है। सत्य बोलना, सत्य का पालन करना, सत्य की खोज करना, ये ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए गांधी जी जो थे वो सत्य को सबसे ऊपर सर्वोपरि मानते थे एंड वो मानते थे कि शिक्षा जो है इसके माध्यम से छात्रों में सत्य का ही विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को जीवन का मूल मंत्र माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से छात्रों में अहिंसा का भाव विकसित होना चाहिए। हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो गांधी जी जो थे उन्होंने अहिंसा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से जो छात्र हैं उनको अहिंसा की तरफ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से छात्रों को अहिंसा का महत्व बताना चाहिए कि जो कार्य हिंसा से नहीं हो सकता वो कार्य अहिंसा के द्वारा कितनी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो गांधी जी जो थे उन्होंने जिन मुख्य नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया था वो है पहला सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है सत्य भावना या सेवा भावना। गांधी जी ने सेवा भावना को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि छात्रों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करे, जिससे छात्र अपने आसपास के लोगों की मदद करें, उनकी सेवा करें तथा समाज के कल्याण में योगदान दें। नेक्स्ट है सहयोग। गांधी जी ने सहयोग को महत्वपूर्ण मूल्य माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से छात्रों में सहयोग की भावना विकसित होनी चाहिए। छात्रों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए। समाज में सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सादगी। गांधी जी ने सादगीपूर्ण जीवन जीने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को भौतिकवाद से दूर रखना तथा उन्हें सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। एंड गांधी जी ने शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जिसके माध्यम से छात्रों को न केवल ज्ञान की प्राप्ति हो बल्कि वे अच्छे इंसान बने। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को न केवल सफल व्यक्ति बनाना है बल्कि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना भी है जो कि समाज के कल्याण के लिए काम करें। गांधी जी के ये विचार आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होता या फिर सिर्फ एक अच्छी नौकरी हासिल करना नहीं होता, बल्कि छात्रों के चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में अलग अलग नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, सेवा भावना। ठीक है, एंड इन नैतिक मूल्यों का विकास जब छात्र के अंदर होगा, जब छात्र इन नैतिक मूल्यों को सीखेंगे तो एक अच्छा इंसान तथा एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अच्छे इंसान तथा जिम्मेदार नागरिक बने भविष्य में, तो हमको गांधी जी के इन विचारों को महत्व देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अब हमारा यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक है गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या विचार दिए। ऐसी शिक्षा जो कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, विरासत तथा हस्तशिल्प से जुड़ी हुई हो। तो देखिए, गांधी जी ने शिक्षा को सिर्फ बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने इसे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जोड़ा। उनके शिक्षा दर्शन में स्वास्थ्य, स्वच्छता, विरासत तथा हस्तशिल्प का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पहला है स्वास्थ्य तथा स्वच्छता। गांधी जी जो थे वो मानते थे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। उन्होंने स्वच्छता को जीवन का अभिन्न अंग माना। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। छात्रों को बताना चाहिए कि अगर आसपास स्वच्छता ना रखी जाए तो कैसी बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा सफाई अभियान चलाए जाने चाहिए तथा छात्रों को प्रेरित करना चाहिए उन सफाई अभियानों में भाग लेने के लिए। गांधी जी ने स्वयं भी बहुत सारे सफाई अभियान चलाए थे तथा उनमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। छात्रों को भी सफाई अभियानों में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। नेक्स्ट है विरासत। गांधी जी ने भारतीय विरासत तथा संस्कृति को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति तथा विरासत से परिचित कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो कि छात्रों को भारतीय इतिहास, साहित्य, कला तथा संगीत के बारे में जानकारी दें, ताकि जो छात्र है वो अपनी जड़ों से, अपने इतिहास से जुड़े रहे। नेक्स्ट है हस्तशिल्प। गांधी जी ने हस्तशिल्प को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से छात्रों को हस्तशिल्प सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प सीखने से छात्रों में कौशल का विकास होगा, वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
इसके अलावा हस्तशिल्प भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। गांधी जी ने शिक्षा को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि छात्रों को एक अच्छा इंसान बनाना है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया तथा उन्होंने कहा कि शिक्षा इस तरीके से दी जानी चाहिए कि जो छात्र है वो भविष्य में अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित हो। गांधी जी के ये विचार आज भी प्रासंगिक है। शिक्षा का उद्देश्य न सिर्फ बौद्धिक विकास होना चाहिए, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वस्थ रहने, अपनी विरासत को समझने तथा अपने कौशल को विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये विचार थे गांधी जी के शिक्षा के बारे में, ये फिलोसफी गांधी जी ने दी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। यहीं पर आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।